बिहार के चुनाव में एलजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है। खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान हर रोज कई जनसभा कर रहे हैं। उनके निशाने पर होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आखिर एलजेपी की क्या है रणनीति, इस पर चिराग पासवान से बात की न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। एक के बाद एक चुनावी सभाएं, कहते हैं नेताजी हवा में बात करते हैं, लेकिन हवा में अगर नेताजी से जमीनी बात की जाए तो मुझे लगता है सच्चाई ज़्यादा सामने आती है। हमारे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, जिनके साथ आज उनके प्रचार को और चुनाव को समझने में निकले हैं। चिराग, क्या महसूस हो रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में जिस तरीके से लोग एक बदलाव की राह पर अब निकल चुके हैं, संकल्पित हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, मुझे खुशी है कि ये संकल्प मेरा था और तमाम 12 करोड़ बिहारियों ने इसको अपनाया। बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारी को फर्स्ट बनाने का जो संकल्प मैंने पापा के साथ शुरू किया था और उसमें लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों का सुझाव मैंने उसमें मांगा था और वही विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था। आज मुझे खुशी है कि पूरे 12 करोड़ बिहारी उस संकल्प के साथ जुड़ गए। बिहार को विकसित बनाने का संकल्प, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाने का संकल्प, बिहार में ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और उपलब्ध कराने का संकल्प और बिहार में मौजूदा भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने वाली और जातीयता की सोच रखने वाली सरकार को हटाने का संकल्प। लेकिन आपको लगता है चिराग की केंद्र की में भी एनडीए की सरकार रही, उसके बावजूद जो आरोप आप बिहार में लगाते हैं, बिहार का विकास तब भी क्यों नहीं हो पाया? 6 साल हो गए केंद्र में। देखिए, मुख्यमंत्री, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि इस बार सही मायनों में डबल इंजन की सरकार चाहिए। जैसे केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में है, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी ज़रूरी है। मौजूदा मुख्यमंत्री हर कोई जानता है, उनकी कार्यशैली को हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री को सुझाव पसंद नहीं है, मुख्यमंत्री को ज़्यादा चर्चाएं, बातचीत उनको पसंद नहीं है। वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले निर्णय लेना चाहते हैं। 7 निश्चय भी उनका अकेले का निर्णय था। महागठबंधन के साथ वो निर्णय उन्होंने लिया था। वापस भाजपा के साथ गठबंधन करने के बावजूद 2017 में वो अपने उसी 7 निश्चय पर चलते रहे। जो मुख्यमंत्री अपने सहयोगी की नहीं सुने, सहयोगी तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने नेताओं की नहीं सुनता, तो केंद्र सरकार की क्या सुनेगा या बाकियों की क्या सुनेगा? वो तो असंभव है। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में दिखती है, उसका ठीकरा पूरी तरह से अकेले नीतीश कुमार के सर फूटना चाहिए या बीजेपी उनके साथ रही है वो भी इसमें भागीदार है? देखिए, जो रणनीति अकेले मिलकर बैठ के बनाता हो और जो सारे निर्णय, सारे फैसले एग्जीक्यूशन तक अकेले सब करता हो। अब शराबबंदी का मामला, सब लोग कह के थक गए, दुनिया बोल बोल के थक गई कि भैया विफल है, विफल है। आज तक उन्होंने समीक्षा कराना ज़रूरी नहीं समझा। तो जब आप सारे निर्णय अकेले लेंगे, सारे फैसले अकेले लेंगे, एग्जीक्यूट भी खुद ही करेंगे, सिर्फ कुछ अधिकारियों को छोड़कर, मुख्यमंत्री को और किसी पे भरोसा है नहीं। अधिकारी राज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रदेश पे हावी कर रखा है, आज बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा अधिकारी होगा, डीएम होगा, बीडीओ होगा, सीओ होगा, जिससे जनता त्राही नहीं कर रही। चिराग पासवान अकेले ही जाना चाहते हैं, अपने पूरे सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ा, तो चिराग पासवान ये किस तरह की पारी? देखिए, चिराग पासवान में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि अकेला रणभूमि में उतरा। मेरे अलावा और बता दीजिए, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि भैया हम इतना विकास किए, अगर इतना विकास कर ले तो क्यों हिम्मत नहीं हुई 15 साल के बाद आप अकेले चुनाव लड़ लें बिहार में? क्यों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद की जरूरत आज भी आपको महसूस हो रही है? बीजेपी के साथ आप रहेंगे और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, चिराग बीजेपी के साथ रहेंगे, चिराग नीतीश के साथ नहीं रहेंगे, ये अजीब से कैलकुलेशन नहीं दिखता आपको? कभी हाँ नहीं, कभी ना। भाई, आज की तारीख में प्रश्न ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी किसके साथ रहेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, वो तो कह रहे हैं हम बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी डर की यही बात है, नीतीश कुमार जी जिनके साथ रहते हैं उन्हीं को छोड़ने में माहिर रही हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि लालू जी के साथ चले जाएंगे नीतीश कुमार? प्रधानमंत्री बनने के सपने अभी भी बाकी है ना। 14 में इन्होंने सपना देखा था मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने का। उस वक्त ये सफल नहीं हो पाए, उस वक्त फेल हो गए उसमें। तो अब ये 2024 की तैयारी करेंगे कि विपक्ष की तरफ से पुनः ये मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए। वीडियो जर्नलिस्ट सदन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, चौपर से। और आपको बता दें, रामविलास पासवान की मौत को लेकर एचएम पार्टी ने एलजेपी चीफ पर कई आरोप भी लगाए हैं। आरोपों पर चिराग पासवान ने सफाई भी दी है। नेता की सबसे बड़ी खुराक होती है उनके समर्थक। चिराग के साथ हम जहां जहां गए, हमने समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखी और खास बात यह कि उसमें आधी आबादी का जोर सबसे ज्यादा था, जो ये बताता है कि एक युवा नेतृत्व के साथ कैसे हर तबका और हर वर्ग जुड़ता चला जाता है। चिराग, ये आपके लिए मोटिवेटिंग है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और मैं बोलता भी हूँ कि
जिस बेटे को माओ का आशीर्वाद मिल जाए, और जैसा आपने आदी आबादी का जिक्र किया, माताओं का आशीर्वाद मिल जाए, मेरे युवाओं का साथ मिल जाए और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, तो उसके बाद और क्या चाहिए। अब इसके बाद भी अब अगर मुझे चिंता करने की ज़रूरत हो तो बाकी क्या करेंगे। लेकिन चिराग, शायद यही भीड़ जो आपके यहाँ आ रही है वो आपके विरोधियों को परेशान कर रही है, आप पे उल जुलूल आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पिता की मौत के पीछे चिराग की साजिश थी, प्रधानमंत्री को खत लिखे जा रहे हैं। ये बातें दुख देती है। देखिए, दुखी ज़रूर होता हूँ, विचलित नहीं होता। पिताजी को गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ, दुख ज़रूर होता है, उनकी याद बहुत आती है। और जब कोई आपके ज़ख्मों को ऐसे कुरेदता है तो जाहिर सी बात है दुख होता है। ज़्यादा दुख होता है घर पर, मम्मी वगैरह हैं, मेरी सिस्टर हैं, उनके बच्चे हैं, जब ये सारी बातें पढ़ते हैं तो वो लोग दुखी होते हैं। उनको दुखी देखकर मुझे ज़्यादा पीड़ा होती है, बट विचलित नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से 7 निश्चय पर जांच शुरू हो गई है और एकमात्र किसी व्यक्ति ने 7 निश्चय को भ्रष्टाचारी योजना बताया था तो चिराग पासवान था। और आज जब 7 निश्चय पर जांच शुरू हो गई है, मुंगेर में जिस तरीके से इन्होंने दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई, तो उससे भयभीत होकर ये कहीं ना कहीं नैरेटिव बदलना चाह रहे हैं, जो मैं बदलने नहीं दूंगा। तो जेडीयू ने ट्वीट करके आपको शराब से जोड़ दिया है कि शराब की आप समीक्षा करेंगे, शराब के बिल्कुल, और समीक्षा तो मुख्यमंत्री को खुद करनी चाहिए थी। भैया, कौन है बिहार में जो ये ना बोले कि खुलेआम शराब नहीं मिल रही है। एक बिहारी बता दीजिए जो ये ना बोलता हो कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब मिल रही है। इनके नेताओं को, मुख्यमंत्री जी के मंत्रियों को, सबको पता है कि मिलना तो दूर, अब तो होम डिलीवरी तक हो रही है शराब की घर पे। तो भैया, ये तस्कर कौन पैदा कर रहा है, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री नहीं दे रहे तो और कौन कर रहा है? आरोप से डर लगता है चिराग को? नहीं, कोई डर नहीं लगता। आपको लगता है कि मैं डरता हूँ? मैं अगर डरता होता तो मुख्यमंत्री जी ने जो 15 साल में अपने सुशासन बाबू की ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की जो इमेज बना के रखी हुई थी, उसकी पोल ऐसे थोड़ी खोल पाता। चिराग आरोप पर बड़े खुलकर बोलते हैं। वो कहते हैं मुझ पर कोई दाग नहीं, जब दाग नहीं तो डर कैसा। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तपिश बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब नेताओं के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती जनता को साथ में जोड़ने के साथ साथ इन आरोप प्रत्यारोप को जवाब देने की भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।